मैं समझता हूँ कि विजिट वीज़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उनको बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका पता नहीं होता, जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और अगर एक दफ़ा आपका कोई गलत डॉक्यूमेंट जमा करवा दें तो 10 साल के लिए उसका बैन भी लग जाता है। उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को भी सम टाइम उसके आगे अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ से आज कोई बंदा भी इनकार नहीं कर सकता। और स्पेशली सोशल मीडिया पे बैठे पाकिस्तान के अंदर लाखों ऐसे एंकर्स हैं जो मोर देन 1 मिलियन रुपीस पाकिस्तान के अंदर बैठ के कमा रहे हैं। सोशल मीडिया की ताकत देखते हुए कुछ लोग जो वुकला हैं, अलबत्ता उनके अंदर एक समाजी अंसर पाया जाता है। वो समाजी अंसर से मजबूर होते हैं कि हम किसी के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। वो लोग मजबूर हो जाते हैं अगर किसी को कुछ फ्री डिलीवर ना कर सकें। इसी तरह का एक नाम रिजवान सुलारिया का है, जो बरतानिया के अंदर मुकीम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें बड़ा जाना माना एक नाम है। और जब भी लॉ की बात हो, इमिग्रेशन की बात हो, तो रिजवान सुलारिया के नाम से पाकिस्तानी जो भी यहाँ कम्युनिटी 1.6 मिलियन के राउंड अबाउट है, सब लोग उसके नाम से भी वाकिफ है, उसकी शक्ल से भी वाकिफ है। वो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं। तो आज हम विजिट वीज़ा की बात करेंगे कि विजिट वीज़ा कैसे विजिट वीज़ा हासिल किया जा सकता है, रिफ्यूज़ क्यों होता है, कौन सी ग्राउंड्स पे हमें काम करना चाहिए, कौन से एविडेंसेस देने चाहिए और कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए कि विजिट वीज़ा हमारा रिफ्यूज़ ना हो। क्योंकि यूके के अंदर इमिग्रेशन का सिस्टम बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का सिस्टम है, इसलिए समटाइम लोग यहाँ पे विजिट पे आ जाते हैं, विजिट ईजी होता है। और जो लोग यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, उनके रिलेटिव्स अगर उनको मिलना चाहें या यूके का विजिट करना चाहें तो फिर विजिट वीज़े के अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं होती। तो रिजवान सुलारिया साहब से पूछते हैं कि आज ये पब्लिक के लिए स्पेशली जो आज फ्री एक मैसेज देना चाहते हैं कि विजिट वीज़ा जो है ये किस किस तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो रिजवान सुलारिया साहब जनाब। जी अफजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़ा अच्छा एक इंट्रो दिया इस वीडियो के बारे में। मैं समझता हूँ कि विजिट वीज़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यूके में जो लोग हैं वो वाकई परेशान हैं, स्पेशली जब वो अपने प्यारों को बुलाना चाहते हैं यूके में, तो उनको बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका पता नहीं होता, जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और अगर एक दफ़ा आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर काफ़ी मुश्किलात होती है। नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करते हैं तो पिछली एप्लीकेशन जो है उसको मद्देनजर रखा जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर आने वाले दिनों में आने वाले जो एप्लीकेशन है वो भी रिफ्यूज़ हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट जमा करवा दें तो 10 साल के लिए उसका बैन भी लग जाता है। और फिर 10 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वीज़ा दिया जा सके। तो इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। जो आज हम बात करेंगे, जो गलतियां होती हैं वीज़ा अप्लाई करने में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगाने चाहिए अपनी एप्लीकेशन के साथ, और प्रिसाइजली उन पर बात करेंगे ताकि लोग जो है वो गलतियां दोहराएं नहीं और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, ताकि जो एजेंट्स हजरात हैं और दूसरे लोग पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, वो उनको बिल्कुल लॉ का पता नहीं है और जस्ट जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं, जिसकी वजह से वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज मैं उसी पे बात करता हूँ। सबसे पहले तो हम उसको फोकस करेंगे जो फैमिली विजिट वीज़ा है या जनरल विजिट वीज़ा है उसके ऊपर। उसके अलावा दीगर भी हैं जैसे एकेडमिक विजिट वीज़ा है, लेकिन हम आज का जो प्रोग्राम है उसको फोकस रखेंगे सिर्फ और सिर्फ फैमिली विजिट के ऊपर और जो है वो दूसरा जो आपका जनरल विजिट वीज़ा है उसके लिए। पाकिस्तान से जब एजेंट लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पेशली ना तो उन लोगों का एक्सपोजर होता है, ना यूके के लॉज से, इमिग्रेशन लॉज से उनको कोई वाकफियत होती है। मोस्टली लोगों को डिसेप्शन लग जाती है। 10 साल की पाबंदी, डिसेप्शन क्यों लगती है? और अगर डिसेप्शन लग जाए किसी को तो उसका क्या सलूशन है आगे? सबसे पहले तो जो डिसेप्शन होती है वो ऑब्वियसली जब एजेंट्स जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं तो वो कोई ऐसा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूके का वीज़ा पहले अप्लाई किया था और आपने उसको मेंशन नहीं किया आपकी अपनी एप्लीकेशन में, तो आपका वीज़ा फर्दर भी रिफ्यूज़ हो जाता है। उसको डिसेप्शन के ज़ुमरे में लेके आते हैं कि आपने बताया नहीं है, आपने डेलिबरेटली किया है या नॉन डेलिबरेटली किया है, लेकिन आपको आपका वीज़ा वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो एक तो ये वजह हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल होटल की बुकिंग आपने लगा दी और वो होटल की बुकिंग जो है जेन्युइन नहीं थी, एजेंट ने अपने पास से बना के लगा दी, तो तब भी आपके ऊपर 10 साल की डिसेप्शन लग सकती है। अगर होम ऑफिस को चेक करता है और पता चलता है कि आपकी वो डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं थी, तो
आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट है, अगर वो वेरीफाई नहीं हो सकी, किसी वजह से बैंक ने उसका जवाब नहीं दिया, तो तब भी आपको डिसेप्शन लग सकती है। अगर आप इनोसेंट हैं, आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया या आपके एजेंट ने आपके बिहाफ पे कोई गलती कर दी है, तो आपको ये चाहिए कि आप नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ एक डिक्लेरेशन जमा कराएं और कोशिश करें कि उस एजेंट को या लीगल नोटिस भेजें या उससे माफ़ीनामा लें और उसको साथ जो है अपनी एप्लीकेशन के अटैच करें, तब जाके जो है वो आप अपनी डिसेप्शन रिमूव करने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली आपको किसी लॉयर की, जो कि बरतानिया का लॉयर हो, उसकी ज़रूरत होगी, तो जो इमिग्रेशन लॉ को समझता हो, और आपको ऑब्वियसली इसके लिए जुडिशियल रिव्यू पे जाना पड़ेगा या वीज़ा ऑफिसर को समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर अगर देखता है जब आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन जाती है कि आप वाकई इनोसेंट हैं और आपसे ये गलती जो है वो आपने डेलिबरेटली नहीं की थी और किसी ने आपके बिहाफ पे ये गलती की थी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं और आपकी डिसेप्शन जो है वो दूर कर देते हैं। सुनारिका साहब, आप ये बताएं कि जो विजिट वीज़ा है, एक बार जब रिफ्यूज़ हो जाए, रिफ्यूज़ल के बाद आप अपील तो आप कर नहीं सकते, तो फिर क्या उसके पास ऑप्शन क्या रह जाती है? सबसे पहले तो अपील जो राइट्स हैं वो बड़े ही लिमिटेड हैं और सिर्फ डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड्स के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस, सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसकी बजाय जो जुडिशियल रिव्यू है उसको जो है वो हम समझते हैं कि वो एक ऑप्शन रह जाती है, जो कि एक आखिरी ऑप्शन, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे वीज़े जब रिफ्यूज़ होते हैं तो हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि आप जो उसकी गलतियाँ हैं, जो एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करें, और अगर आप पर डिसेप्शन लगा है तो डिसेप्शन को भी दूर करने की कोशिश करें विद दी एंटी क्लियरेंस ऑफिसर फर्स्ट। अगर वो ना हो सके तो फिर आप जो है फाइनल ट्राई के तौर पे जुडिशियल रिव्यू में जाएं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 154 पाउंड आपको पहले जमा करवाने पड़ते हैं और ओवरऑल तकरीबन 700 के करीब आपको कोर्ट फीस जमा करवानी पड़ती है। उसके अलावा बैरिस्टर की कॉस्ट है, और इन केस के अगर आपका किसी वजह से जुडिशियल रिव्यू सक्सेसफुल ना हो सके तो आपको कॉस्ट जो है होम ऑफिस की वो भी पे करनी पड़ सकती है। तो ये लास्ट रिजॉर्ट है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। हर एप्लीकेशन जो है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं लेके जानी चाहिए, ये रिकमेंड नहीं किया जाता, इसलिए कि आप वेरी लिमिटेड चांसेस होते हैं इसमें सक्सेस के। अच्छा, जो पाकिस्तान से लोग वैसे ही विजिट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, होटल की साथ बुकिंग लगा दी, साथ रिटर्न टिकट लगा दिया, उनमें और जिनको यहाँ से स्पॉन्सर जाता है उसमें फ़र्क क्या है? जो स्पॉन्सर भेजा जाता है वो या तो भेजा जाता है फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को, या उसके अलावा जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं वो अपने कारोबारी हजरात हैं उनको स्पॉन्सर करती हैं या उनको इनविटेशन भेजती हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो एग्जीबिशंस हैं उसमें उनको इनवाइट किया जा सकता है, या जो रिसर्च बेस्ड कोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बुलाया जा सकता है। तो वेरियस किस्म की इसमें इन्विटेशंस होती हैं। जिस वीज़ा एप्लीकेशन के साथ इन्विटेशन होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कंसिडर किया जाता है, उसको प्रॉपर जो है वो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर प्रॉपर उसको वेट देता है उस एप्लीकेशन को, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल एप्लीकेशन जस्ट आप होटल बुकिंग के साथ बुक करवा दें और साथ आप जो एप्लीकेशन करवा दें उसके साथ साथ होटल भी अगर अच्छी लेवल का हो और प्रॉपरली आपने हॉलीडेज़ बुक की हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो आपने जैसे बड़े पार्क्स हैं, थ्रो पार्क है या थीम पार्क्स हैं, जो उनकी टिकट्स आपने साथ बुक की हो, उसके अलावा अच्छा होटल बुक किया हो, प्रॉपरली आपने पैसे दिखाए हो, तो वो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का स्ट्रांग होना ज़्यादा अहमियत रखता है या यहाँ से जो स्पॉन्सर जाता है स्पॉन्सर का स्ट्रांग होना ज़्यादा अहमियत रखता है? दोनों का स्ट्रांग होना ज़्यादा अहमियत रखता है। जो यहाँ से स्पॉन्सर जाता है वो जो स्पॉन्सर कर रहा है उसको भी जो वीज़ा ऑफिसर है वो देखता है, उसके साथ साथ जो बंदा खुद अप्लाई कर रहा है उसकी जो अपनी पर्सनल फुटिंग है उसको भी देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी जॉब अच्छी है, वो किसी अच्छे बैंक में जॉब कर रहा है या किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, जिसका उसको पता है कि इसकी सैलरी इतनी अच्छी है कि ये वहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि विजिट वीज़ा वाला जब यहाँ पे आता है तो उसको कोई जॉब नहीं देता। 10,000 पाउंड तक फाइन होता है जो आपके एम्प्लॉयर है उसको, उससे बल्कि 20,000 पाउंड तक भी उसको पेनल्टी सम टाइम जा सकती है। तो इसलिए वो प्रेफर नहीं करेगा कि यहाँ पे रहे और इलीगली काम करे। उसके अलावा जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वो जो है बिजनेस पर्सनल है वो भी इसमें अप्लाई करते हैं, तो उनको अपनी प्रॉपरली जो है जस्टिफिकेशन और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। अभी उन डॉक्यूमेंट्स में मैं बात करता हूँ इन ए मिनट, लेकिन ओवरऑल इसका जो जनरल व्यू है वो यही है कि जो भी आप एप्लीकेशन करें उसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें ताकि आपके वीज़ा की रिफ्यूज़ल की शरह को कम से कम किया जा सके। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो एप्लीकेंट होते हैं इनकी कैटेगोरिकली आप 3 लोगों की आप मुझे थोड़ी उनकी बता दें कि उनको क्या करना चाहिए। एक जो एम्प्लॉयज़ हैं, मुलाजम हैं, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए अगर कोई मुलाजम है। अगर कोई मुलाजम नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए। तीसरा, वो लोग जो ना मुलाजम है
ना वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन उनके बैंक के अंदर उनके पास फंड्स पड़े हुए हैं। इन तीनों को जरा कैटेगोरिकली आप बता दें। सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट किसी अच्छी कंपनी के साथ होनी चाहिए और प्रॉपरली आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए और आपके पास इतने फंड्स हों जो कि मिनिमम 3000 पाउंड में एक रफली जो है आप कह सकते हैं कि बरतानिया का विज़िट करने में एक बंदे का एक्सपेंस हो सकता है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उस हिसाब से उसको उन पैसों को आप जो है उसमें ऐड कर लीजिए। बाकी रहेगी बात सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो उनको भी अपनी इनकम भी दिखानी है और बिजनेस अकाउंट भी दिखाना है। अपनी जो पर्सनल अकाउंट है उसमें उनके बिजनेस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होने चाहिए हर माह और उनको मिनिमम आप कह लें कि 1.5 से 2 लाख रुपया उनको हर महीने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए और एटलीस्ट उनके पास 4 से 5 हज़ार पाउंड मिनिमम सेविंग होनी चाहिए, तब जाके वो बरतानिया का सेहती वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक रहेगी बात कि ऐसे लोग जो जिनके पास अपनी फंडिंग मौजूद है, जिनके पास पैसे मौजूद हैं, उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं, तो उनको जो प्रॉफिट आ रहा है उनका वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंट टू 2 से 2.5 लाख महीने का आ रहा हो, तभी वो जाके उसको कंसिडर करेंगे कि इस बंदा इतना वेल्दी है कि इसको काम करने की ज़रूरत नहीं, इसके पास इतने पैसे मौजूद हैं। तो ये तो थी पैसों की बात। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसके साथ दीगर डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी रिक्वायर्ड है। आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास सोशल टाइज आपकी कितनी है, फॉर एग्जांपल आपके बीवी बच्चे मौजूद हैं उस कंट्री में कि नहीं मौजूद। उसके साथ साथ उन्होंने देखना है कि आप जो है वो दीगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ओवरऑल मुख्तलिफ फैक्टर्स को जो वीज़ा ऑफिसर है वो देखता है। अगर आपके तमाम फैक्टर्स जो हैं वो प्लस हैं तो कोई ऐसी वजह नहीं कि वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट ना करे। नाज़रीन, वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने ये देखना है कि आपका डॉक्यूमेंट कोई भी फेक ना हो। डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास मिनिमम 3000 ब्रिटिश जो पाउंड है उसके इक्वल उसके पास फंड्स होने चाहिए, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके पास लगभग 5000 पाउंड से ज़्यादा उनके अकाउंट में फंड्स हों, उसके बाद टैक्स रिटर्न वगैरह हों, या फिर जिन लोगों को अपनी फंडिंग से कुछ प्रॉफिट आ रहा होता है उनका थोड़ा सा स्टेटस वहाँ पे स्ट्रांग हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि सर्टिफाइड यूके का सोलिसिटर हो। अगर सर्टिफाइड सोलिसिटर होगा तो आपके वीजे के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अगर सर्टिफाइड लोगों से आप काम नहीं करवाएंगे, एजेंट लोगों से आप काम करवाएंगे, तो एजेंट को खुदारा उनको ना तो एक्सपोजर है, ना यूके के इमिग्रेशन लॉज का उनको पता है, ना उनको ये पता है कि यहाँ सर्कमस्टांसेस या हर साल इनके लॉज कैसे बदलते हैं। विजिट वीजा पे रिजवान सलारिया अपने कानूनी राय से आप लोगों को मुस्तफीद कर रहे थे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। जस्ट एक समाजी और एक जो है इंसानी खिदमत के नाते से ये अपना प्रोग्राम आप तक डिलीवर कर रहे हैं। हालांकि यही मशवरे हैं जो यहाँ यूके में जो सर्टिफाइड सोलिसिटर है वो 60 पाउंड या 50 पाउंड की अपॉइंटमेंट करके फिर आपको मिलते हैं।